आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किया है। दरअसल बरी ही नहीं किया बल्कि केस को खारिज कर दिया और कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि कोई मामला बनता ही नहीं है और कुछ आरोपी तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है और सीबीआई ने कोर्ट के सामने उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है और इसीलिए आम आदमी पार्टी मुख्यालय के अंदर जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बैंड बाजा भी बुलाया गया है। लगातार यहां पर जश्न का माहौल है और कोशिश यही की जा रही है कि इस जश्न के जरिए यह बताया जाए कि जो आरोप लगाए गए थे उनके सीनियर लीडर पर वो पूरी तरह से बेबुनियाद थे। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। लगभग 4 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपनी बात देश के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। तो क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्हें बरी किया गया, सभी आरोपियों को बरी किया गया, सबूत नहीं मिला, सबूत का अभाव जताया कोर्ट ने, क्या कहेंगे? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन तो पहले केंद्र में बैठी भाजपा के सरकार के खिलाफ थी, क्योंकि यह सरकार आरोप लगा के निर्दोषों को जेल भेजने का काम करती थी। और पूरे का पूरा किसान समाज कल भी माननीय केजरीवाल साहब के साथ था और आज भी साथ है, क्योंकि आज हमारा एक डेलीगेशन सीएम के पास मिलने गया था, उन्होंने किसानों से मिलने से मना कर दिया। यानी आप लोग भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हुए हैं और आप देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि आज यहां पर एक जश्न मनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने बरी किया है उसको लेकर के जो नेता है वो क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक ट्रायल कोर्ट में अगर 500 से ज्यादा पेजों का एक फैसला आया, बिल्कुल देखिए जश्न का माहौल है और हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जी भी मौजूद हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप पर आप नाचते और झूमते हुए भी नजर आए। होली से पहले होली मन रही है। देखिए, आप सब दोस्तों का आशीर्वाद है कि आज ऐसे समय में जब ईमानदार लोगों को अपमानित किया जाता है, ईमानदार अफसरों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कोई हाई कोर्ट के अंदर जज अगर अच्छा फैसला दे दे तो जस्टिस मुरलीधर जैसे लोगों को ट्रांसफ़र करके भेज दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जाता। ऐसे समय में अगर कोई कोर्ट इतना बड़ा फैसला लेता है तो मुझे तो उन जज साहब की चिंता होती है कि ये सरकार उस जज के साथ पता नहीं क्या करेगी। और हम लोग तो ईश्वर से कहते हैं कि उन जज साहब को बचा के रखिएगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी उम्मीद इस देश में पैदा की है कि आज ईमानदारी से अगर आप खड़े रहेंगे तो अंततः आपके पक्ष में फैसला आएगा। सौरभ जी, एक बड़ी बात है, चार्ज फ्रेम तक नहीं हुआ, केस खारिज हो गया, क्योंकि जो सबूत चाहिए थे कोर्ट के सामने चार्ज फ्रेम करने के लिए वो सबूत ही सीबीआई नहीं पेश कर पाई। मैं आपको ये बताऊं, मान लीजिए ये और मेरा झगड़ा हो जाए और झगड़ा ना हो और मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट कर दूं कि जी इन्होंने मेरे को मारा और मैं एफआईआर दर्ज करा दूं, तो ये 7 साल तक मुकदमा भुगतेंगे, तब जाके कहीं बचेंगे। 7 साल तक मैं अपने गवाह पेश करूंगा, ये अपने गवाह पेश करेंगे, पुलिस अपनी बात कहेगी, रगड़ते रहेंगे। मगर इस मामले को कोर्ट ने इस लायक भी नहीं समझा कि इसके अंदर ट्रायल भी हुआ। आप समझिए, अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ था, अभी तक तो ईडी वाले पीएमएलए खेल रहे थे। जब बेल पे जाओ कि साहब हम जांच कर रहे हैं, जब बेल पे जाओ साहब हम जांच कर रहे हैं। 2 साल तक जांच की नाटक करते रहे और हमारे लोगों को जेल में रखा कि साहब जांच हो रही है। पीएमएलए के मामलों में जब तक जांच नहीं होगी तब तक आपकी बेल नहीं होगी और जानबूझ के जांच को लंबा खींचा जाता है। लेकिन सौरभ जी, जो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ी, आज वो कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो केस का फैसला आया है वो आया है, कहीं ना कहीं मिली भगत है दोनों। आप भूल गए, ये जो मामला हुआ ये किसकी कंप्लेंट पे हुआ? अजय माकन। अजय माकन कौन थे? एमएलए थे, मंत्री थे, दिल्ली के एलजी थे। उनके पास पिछले 10 साल से सरकारी कागज कौन दे रहा है? पिछले 10 साल से अजय माकन को दिल्ली सरकार के कागज देता था दिल्ली सरकार का अफसर। वो अफसर जो भारतीय जनता पार्टी के एलजी के कंट्रोल में थे, अफसर देते थे एलजी को, एलजी देता था अजय माकन को।
अजय माकन ने कभी आरटीआई नहीं लगाई, अजय माकन ने कभी विधानसभा के अंदर प्रश्न नहीं लगाया। उनके पास ये कागज कहाँ से आते थे? उनको ये एलजी दिया करते थे। आज भी अजय माकन के खास आदमी तो नहीं कह सकता, खास वो, उनके खास वो जो हैं वो एलजी के दफ्तर में काम करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्या रिश्ता है अजय माकन का? क्योंकि कांग्रेस के अंदर अजय माकन जैसे लोग हैं जो कांग्रेस को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये रहते तो कांग्रेस में हैं, मगर ये काम भारतीय जनता पार्टी का करते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी जी ने अपने गुजरात के अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रहते तो कांग्रेस में, काम बीजेपी में करते हैं। राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अब तक अजय माकन को नहीं पहचाने तो ये आपकी कांग्रेस को बर्बाद कर। पवन खेड़ा जी तो ये कह रहे हैं कि पंजाब में, गुजरात में चुनाव है, लगभग 1 साल बाद, तो वहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचे, इसलिए आम आदमी पार्टी का साथ दे। मैं खेड़ा जी से ये कहना चाहता हूं, 2 साल तो खेड़ा जी हुआ है और 6 महीने राहुल गांधी हुआ है अंदर, और फिर फायदा वो ले लें। हमें क्यों फायदा दे रहे हैं? हमें फायदा नहीं चाहिए। 2 साल पवन खेड़ा हुआ है, 18 महीने अजय माकन हुआ है और 6 महीने राहुल गांधी हुआ है अंदर, और सारा फायदा ले लो, हमें नहीं चाहिए। यानी आपने देखा, सौरभ भारद्वाज जी ने लगातार ये कहा कि जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और उन्होंने अजय माकन पर भी निशाना साधा। और देखिए किस तरीके से यहां पर बैंड बाजे का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि 4 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल आप मुख्यालय पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए यहां पर भव्य तैयारी की गई है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जब वो पहुंचेंगे तो उनका यहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। और उसी के इंतजार में यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज़।